हेलो दोस्तों, सभी लोगों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके संग में है, आपके साथ में चल रहा है। मेरे प्रिय, आज के समय में एक छोटी सी एक बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और वो चीज़ जो ये है कि हम कई बार अपने जीवन में उन चीज़ों की हम फिक्र करते हैं जिन चीज़ों के लिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होता है। कई बार लोग हम देखते हैं, कई बार लोग अपने जीवन में बहुत सारी जो समस्याओं से होकर वो लोग गुजरते हैं। यस, सबके लाइफ में समस्याएं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या ना हो। और हम कई बार जो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, जो वे लोग वेल क्वालिफाइड होते हैं, वे लोग, है ना, चीज़ों को समझने में, मगर वे लोग भी उन चीज़ों का समाधान को नहीं कर पाते हैं। और जो ये चीज़ कोई एक बहुत बुरी बात नहीं है, नहीं, ये हम मनुष्य हैं ना, हमारी एक जो सीमा है, हमारा दिमाग का सोचने का एक जो सीमा है, हम कहाँ तक जो चीज़ों का हम कर पाते हैं, वो चीज़ एक सीमित मात्रा में वो चीज़ें हैं, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपसे आगे समय में कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने जो लाइफ में कभी भी निराशा को देख रहे हैं, तकलीफ़ों को देख रहे हैं, तो मेरे प्रियो, आप बस एक चीज़ को आप करिएगा। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि वो चीज़ आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा एक मोड़ को लेकर आएगा। हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवनों में तकलीफों को झेल रहे हैं, है ना, दुख को हम झेल रहे हैं। कई बार लोग अपने परिवार को लेकर, परिवारों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं कुछ लोग, तो वो लोग उस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में जो रहते हैं। और बच्चे लोग स्कूल में जो पढ़ते हैं बच्चे लोग, उनको टेंशन ये बात की रहती है कि मैं अच्छा से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और जो लोग ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, वे उनके साथ में जो ये समस्या रहती है कि वे जितना भी बड़ा मेहनत कर ले, मगर उनका बॉस उनसे खुश नहीं रहता है। और जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, वे लोग भी उनके साथ में भी जो समस्या रहती है कि वे कई बार कोशिश करते हैं, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, मगर उनका मनचाहा पैसा उनको नहीं मिल पाता है। हाँ, मगर मेरे प्रियो, मैं आपसे आज के समय पे एक चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा। देखिए कि जब तकलीफ़ें अगर आपके लाइफ में आ रही हैं, तकलीफ़ें आपके जीवन में हैं, तो मेरे प्रियो, आपको कभी भी उन चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। यस, हम मनुष्य हैं, है ना, हमारी एक सीमा है चीज़ों को करने के लिए। हम एक सीमा तक हम लोग अपने ताकत को लगा सकते हैं, मगर मेरे प्रियो, आगे का जो कार्य है ना, उसके बाद का जो कार्य है, मेरे प्रियो, उन सब चीज़ों को आपको परमेश्वर के हाथ में सौंपने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आप पहले किसी भी चीज़ पर हाथ रखने से पहले, सबसे पहले आप उस चीज़ को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। यस, अगर आपके जीवन में समस्या है, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, तो मेरे प्रियो, पहले आप उस चीज़ को प्रभु के हाथ में सौंपें, परमेश्वर के हाथ में उसको रखें। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप ऐसा करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में एक नई ताजगी को, एक नई मोड़ को, ना, आपके जीवन को एक नई मोड़ पर वे लेके जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हर एक जन इस बात को समझे कि हमें परमेश्वर को महत्व देने की ज़रूरत है। अपने जीवन में उस परमेश्वर को हमें महत्व देने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, हमें उस परमेश्वर के चरणों में जाके हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर से हमें घुटना टेक कर हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हम घुटने में आके जब हम प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो, अद्भुत कार्य होंगे। मैन, जो कार्य कभी आपने सोचा नहीं होगा, वो कार्य भी आपके लाइफ में होगा। मेरे प्रियो, ये जो चीज़ है, आपको और हमको समझने की ज़रूरत है। आमीन। मेरे प्रियो, जब कभी भी लोगों ने प्रार्थना किया है, मेरे प्रियो,
बहुत सारा अद्भुत कार्य हुआ है। जब पौलुस और जो सिलास लोग, जब वे लोग बंदी गृह में जब थे वे लोग, उस समय पे भी उसके लोग, कलीसिया के लोग क्या कर रहे थे? वे लोग घुटने में आके, वो लोग घुटने में लोग प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। वो लोग उस समय पे क्या हुआ? उस बंदी गृह का नींव हिल गया। मेरे प्रिय, ऐसे सामर्थ्य है मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रियो, आपके जीवन का हर एक तकलीफ का, हर एक दुख का, मुसीबतों का वो नींव हिलेगा और आप उन सब चीजों से आप आजाद होंगे। मेरे प्रियो, तो इस बात को समझिए कि हमें और आपको, हम सभी लोगों को घुटने में आकर हमेशा में अपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी है, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने पड़ोसियों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये चीज परमेश्वर ने हमको और आपको सौंपा है कि हम प्रार्थना करें। हर एक लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके पास में ये समय है कि आप प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे कुछ और नहीं चाहता, आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहता, पर परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ में थोड़ा समय को बिताए। क्या मेरे प्रिय, हम इतने काबिल नहीं है कि हम उस परमेश्वर के साथ में हम समय को बिता ना सके? हम बिता सकते हैं मेरे प्रिय। हमारे पास में समय होता है कि हम शादियों में जाके, पार्टियों में जाके हम समय को बिताते हैं। वहाँ पे हम लोग 2-3 घंटा हम लोग घूम लेते हैं, दोस्तों के साथ में बात कर लेते हैं। मगर मेरे प्रिय, हमारे पास क्या, हमारे पास थोड़ा समय नहीं कि हम परमेश्वर से हम बात करें, घुटने में आके परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे बात करें। मेरे प्रियो, एक बार आप परमेश्वर से बात करना तो शुरू करिए। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, चीजों में, आपकी हर एक चीजों में बढ़ोतरी को देगा। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जरूर करेगा। आमीन। आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे इस छोटे से बातों के द्वारा, जो छोटा जो चीज मैंने जो के समय आपके बीच में रखा है। आमीन। सभी को जय मसीह की।